हाँ तो वेलकम टू इमेजिन पॉइंट यूट्यूब चैनल। तो प्यारे बच्चों, मैं अपने जेई एडवांस वाले बच्चों के लिए अब मैं जितने भी पीवाईक्यू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पूछे गए हैं वो सारे पीवाईक्यू चाहे 2025 के हों, चाहे 2024 के हों, चाहे 23 के हों, वो सब एक एक वीडियो में लेके आऊँगा। ठीक है, फिलहाल आज के इस वीडियो में हम लोग जेई एडवांस के 2025 के जितने भी आपके पीवाईक्यू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पूछे गए हैं मैं उनको लेके आया हूँ। तो बिना टाइम बर्बाद करे मैं अपना क्वेश्चन चालू करता हूँ। ये 2025 का मेरा पहला पीवाईक्यू है। लिखा है कंसीडर द फॉलोइंग हाइड्रोजन। देखो इसमें कुछ हाइड्रोजन उसने अलग से दिखा रखे हैं, जैसे ये H है, ये H है। ठीक है, बताना क्या है कि इन सब H में सबसे ज़्यादा एसिडिक H कौन सा है। तो आपको अच्छी तरह से पता होना चाहिए कि अगर आपको एसिडिटी पढ़नी है तो आप क्या करेंगे, सारे हाइड्रोजन को निकाल करके उसके कॉन्जुगेट बेस को बना लेंगे। ठीक है ना, तो जिसका कॉन्जुगेट बेस जितना ज़्यादा स्टेबल होगा बेटा वो कंपाउंड उतना ही ज़्यादा एसिडिक होगा, है ना। तो जब मैं यहाँ से H+ निकालूंगा तो भाई यहाँ पर आपके 2 इलेक्ट्रॉन चार्ज माइनस आ जाएगा। ठीक है, मैं यहाँ से H+ निकालूंगा तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर माइनस आ जाएगा। ठीक है, मैं यहाँ से H+ निकालूंगा तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर माइनस आ जाएगा। ठीक है, मैं यहाँ से H+ निकालूंगा तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर। ठीक है, अब क्या करना है, इन जितने भी कॉन्जुगेट बेस बने हैं सबकी बेटा स्टेबिलिटी चेक करनी। क्या चेक करनी बेटा, स्टेबिलिटी। ठीक है, चलो भाई इसको रेजोनेंस के लिए ले जाओ। अंदर देखो यहाँ पर है तो सारा sp2। अच्छा, ये सारे सिस्टम आपको साइक्लिक दिख रहे होंगे तो आपको मोस्ट पॉसिबल है कि किसी में एरोमेटिक देखने को मिल जाए। क्या देखने को मिल जाए, एरोमेटिक। ठीक है, तो बताओ यहाँ पर ये अगर इधर इलेक्ट्रॉन गया तो ये इधर जाएगा तो ये इधर चला जाएगा। ओवरऑल सिस्टम के अंदर 4 पाई इलेक्ट्रॉन ही घूमेंगे, चाहे ये डबल हो चाहे ये डबल हो। ओवरऑल 4 पाई इलेक्ट्रॉन से तो एरोमेटिक नहीं हो पाएगा। ठीक है, अच्छा मगर मैं बी ऑप्शन की बात करूं तो इसके इलेक्ट्रॉन अगर मैं यहाँ लाऊंगा तो ये तोड़ के अगर मैं यहाँ ले आया तो एक डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा। देखिए यहाँ डबल, यहाँ डबल, यहाँ सिंगल, यहाँ सिंगल, यहाँ डबल और 2 इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे माइनस। ठीक, जरा इसको ध्यान से देखिए। अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो ये पूरा 6 पाई इलेक्ट्रॉन दिख रहा है जो कि एरोमेटिसिटी की ब्रादरी में आता है। शायद आपने इस तरह के कार्बोनाइन को पढ़ा होगा और बताया गया होगा कि ये सिस्टम एरोमेटिक में आता है। ठीक है, और एरोमेटिक से स्टेबल यहाँ कुछ नहीं होगा, सब सिस्टम एक जैसे हैं। तो जो ऑप्शन बी होगा इसका जो हाइड्रोजन होगा बेटा वो मोस्ट एसिडिक होगा। इसको आप वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए फटाफट। तो बेटा मेरा ये दूसरा क्वेश्चन आ गया है। ये थोड़ा सा ट्विस्टेड क्वेश्चन है, इसको लेकर के 2-4 बातें आपको अगर नहीं पता होंगी तो भाई आप नहीं कर पाएंगे। एडवांस का पेपर है, कोई जेई मेंस का पेपर नहीं है, टफ क्वेश्चन तो देगा। ठीक है, लिखा है द मोनोमर X इन्वॉल्व इन द सिंथेसिस ऑफ नायलॉन 6। देखो भाई नायलॉन 6 को बनाने के लिए हमारे पास 2 कंपाउंड इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, अगर आपको पता है कि नायलॉन 6 को बनाने के लिए क्या क्या इन्वॉल्व होता है तो एक बेटा इन्वॉल्व होता है मेरे पास जिसका नाम होता है हेक्सामेथिलीन डाईएमीन, जिसका फॉर्मूला होता है CH2 का होल 6। इधर NH2 होता है बेटा और इधर भी NH2, मगर एक मोनोमर और होता है जिसका नाम होता है एडिपिक एसिड, वो होता है COOH, सिंगल बॉन्ड CH2 का होल 4, सिंगल बॉन्ड COOH। फिलहाल नायलॉन 6 को बनाने के लिए ये 2 हमारे मोनोमर इस्तेमाल होते हैं। अब भाई वो किस मोनोमर की बात कर रहा है वो अपने क्वेश्चन में खुद बताएगा। लिखा है द मोनोमर X इन्वॉल्व इन द सिंथेसिस ऑफ नायलॉन 6। इन दोनों में से किसकी बात कर रहा है देखते हैं। ठीक है, गिव्स पॉजिटिव कार्बिल एमीन रिएक्शन। देखो भाई कार्बिल एमीन रिएक्शन एक प्राइमरी एमीन की रिएक्शन होती है। इसका मतलब ये मेरे पास इसकी बात कर रहा है क्योंकि ये मेरे पास कार्बिल एमीन रिएक्शन देगा और ये कार्बिल एमीन नहीं देगा। इसका मतलब ये X मेरे पास ये है। ठीक है, इफ 10 मोल्स ऑफ, यानी कि मैंने पहले अपना कंफर्म कर लिया कि इन दोनों में से कौन सा X लेना है। ठीक है, इफ 10 मोल्स ऑफ X आर एनालाइज्ड यूजिंग ड्यूमा मेथड। देखो भाई इसमें ड्यूमा मेथड लगाना है, इसका मतलब इसको मैं कॉपर ऑक्साइड साथ हीट करूंगा। ध्यान रखना इसके 10 मोल लेने के लिए कहें, कितने मोल लेने के लिए कहें, 10 मोल। ठीक है, और ड्यूमा मेथड अप्लाई कर दिया, कॉपर ऑक्साइड साथ हीट करूंगा तो जो भी इसमें नाइट्रोजन होगी वो बच्चा N2 के फॉर्म में बाहर निकल आएगी। ठीक है ना, अब कह रहा बताओ
कितनी नाइट्रोजन गैस निकलेगी ग्राम में। तो पहले मैं देख लेता हूँ यहाँ नाइट्रोजन के कितने मोल बाहर निकलेंगे, ये बताओ। इस पूरे फॉर्मूले में एक एन यहाँ पर है, एक एन यहाँ पर है, यानी एक मोल से, मतलब एक मोल से एक N2 बनने वाला है। सीरियस बात है, एक एन ये है, एक एन ये है, यानी इन दोनों को मिलके तो N2 बनेगा। यानी एक मोल से आपका एक N2, उसने कितने मोल लेने के लिए कहे हैं बेटा? 10 मोल। ओवरऑल फाइनली क्या मतलब हुआ? 10 मोल N2 का फॉर्मेशन होगा। किसका फॉर्मेशन होगा? 10 मोल N2 का। अब बताइए, अगर आपको मोल पता लग गए तो मोल का फॉर्मूला क्या होता है? मोल का फॉर्मूला होता है बच्चा मास अपॉन में क्या होता है? मोलर मास। क्या होता है बच्चा? मोलर मास। ठीक है, आपको मोल पता लग गए हैं, 10 मोल लेने हैं, 10 मोल बनेंगे इसके कुल मिला के, क्योंकि एक मोल से एक मोल बनेगा तो 10 मोल से 10, तो ये 10 लगा दिया। मास आपको निकालने के लिए कहा गया है, और मोलर मास ऑफ नाइट्रोजन, बेटा नाइट्रोजन का 28 होता है, इधर मल्टीप्लाई कर दो तो 280 ग्राम, 280 ग्राम आपकी नाइट्रोजन यहाँ पर इवॉल्व होगी। बात समझ में आ गई हो तो इसे आप नोट कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें फटाफट। अब देखिए, ये क्वेश्चन है तो बहुत आसान, मगर उसने घुमा फिरा के बहुत ज़्यादा ही घुमा फिरा दिया है। ठीक है, देखो उसने पहले साइक्लोहेक्सीन दिया है और सिंपल सा उस पर HBr की रिएक्शन करा दी है। ठीक है, चूंकि ये सिमेट्रिकल एल्कीन है, आपका मानो जहाँ H हो वहाँ H जोड़ दो, जहाँ मानो Br जोड़ दो। फाइनली मैंने P क्या बना लिया, इस जगह पे मैंने एक जगह पे Br लगा दिया, यहाँ पर मैंने आपका Br लगा दिया, ये मेरे पास P हो गया। ठीक है, अच्छा आपको पता होगा कि जो फिल्केंस्टीन रिएक्शन है वो हम लोग आयोडो एल्केन्स बनाने के लिए करते हैं। मतलब यहाँ पर जब आप फिल्केंस्टीन लगाओगे ना तो रिएक्शन होगी सोडियम आयोडाइड के साथ, और Br के बदले I लग जाएगा। मतलब कुल मिला के जो Q होगा वहाँ पर आपको लगा मिलेगा आयोडीन। क्या लगा मिलेगा? आयोडीन। अच्छा, स्वाल्ट्स रिएक्शन में हम लोग क्या करते हैं बेटा? फ्लोरो एल्केन्स कराते हैं, और चाहे COF2 से करा दो रिएक्शन, चाहे बेटा AgF से करा दो। फिलहाल यहाँ पर फाइनली क्या होगा, इस जगह पे फ्लोरीन, यानी आपको पता लग गया कि जो P होगा उसमें आपका Br लगा है, जो आपका Q है वहाँ पर आयोडीन लगा है, जो आपका R है वहाँ पर फ्लोरीन लगा है। अब बताना है इन चार में से कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है। ठीक है, पहले में क्या बोल रहा है, कह रहा है CX बॉन्ड। सर कह रहा है X क्या है, तो X के लिए उसने लिखा है कि X हमारे पास यहाँ पर इन सबको ही X मान रहा है। ठीक है, जैसे CBr में Br X को मान रहा है, Ci में I को X मान रहा है, और आपका जो CF इसमें F को X मान रहा है। ठीक है, कह रहा है इन CX बॉन्ड लेंथ इन PQR, कह रहा है PQR में जो CX बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर वो ये है, कह रहा है Q की सबसे ज़्यादा है। भाई Q की सबसे ज़्यादा, भाई सही बात लिखा है, आयोडीन वाले की बॉन्ड लेंथ सबसे ज़्यादा होगी। ठीक है, उसके बाद आपकी R की बोल रहा है, गलत बोल दिया, क्योंकि फ्लोरीन का साइज काफ़ी छोटा होता है, तो Q के बाद P का नंबर होगा, R का नंबर नहीं होगा। तो स्टेटमेंट फर्स्ट को मैं कट्टम सुनना खेल देता हूँ। ठीक है, बेकार ऑप्शन है। ठीक है, कह रहा है CX बॉन्ड एंथैल्पी। अब बॉन्ड एंथैल्पी बताइए किसकी सबसे ज़्यादा होगी? सबसे ज़्यादा होगी बेटा फ्लोरीन वाले की, मतलब R वाले की। सही लिखा है, R वाले की बात, उससे भाई बॉन्ड छोटा होगा तो बॉन्ड एंथैल्पी ज़्यादा होगी। उसके बाद होगी P वाले की, भाई देखो P और फिर Q, ये ऑप्शन आपका सही दिया है। मल्टीपल वाला है, एक से ज़्यादा ऑप्शन सही है। ठीक है ना। अच्छा, रिलेटिव रिएक्टिविटी टूवर्ड्स SN2 रिएक्शन, देखो यहाँ पे सबस्ट्रेट लगभग आपका एल्किल पार्ट लगभग सब में सेम है, तो हम लोग सबस्ट्रेट से यहाँ पर SN2 में नहीं जा सकते। ठीक है, तो हमें लीविंग ग्रुप देखना पड़ेगा। सबसे अच्छा लीविंग ग्रुप मेरे पास आयोडीन है, सबसे फास्ट होगा Q का। ओ भाई Q का तो उसने पीछे लिख रखा है, तो ये ऑप्शन भी आपका बेकार हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर क्या लिखा है, PK ऑफ कॉन्जुगेट एसिड ऑफ लीविंग ग्रुप इन PQR। अब ये हाँ थोड़ा सा उसने घुमा दिया है, कह रहा है जो मेरे पास कंपाउंड बने हैं इनके जो लीविंग ग्रुप है, जैसे यहाँ पर लीविंग ग्रुप है I-। ठीक है बेटा, यहाँ लीविंग ग्रुप I-, यहाँ लीविंग ग्रुप आपका क्या बनेगा Br-, और यहाँ लीविंग ग्रुप बनेगा F-। इनके कॉन्जुगेट एसिड बना लो। अच्छा, इसका कॉन्जुगेट एसिड बेटा क्या बनेगा? HI बनेगा। सही है, इसका कॉन्जुगेट एसिड क्या बनेगा? HBr बनेगा। सही है, इसका कॉन्जुगेट एसिड क्या बनेगा? HF। और इनके पीके का ऑर्डर बताओ, एसिड जितना स्ट्रांग होगा उसका पीके उतना कम। फिलहाल आपका जो HI होगा, HI का मतलब बोले Q वाले का
क्यू वाले का सबसे कम होगा, क्यू वाले का सबसे कम, और क्यू तो उसने बीच में दे दिया है ना, पी की वैल्यू क्यू की सबसे कम होगी फिलहाल, एच आई सबसे स्ट्रांग होता है, तो ये ऑप्शन भी आपका गलत हो गया। तो इन चारों में से केवल एक ऑप्शन सही है बेटा, बी वाला। फटाफट इसको आप नोट कर लीजिए वीडियो पॉज करके। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास ये आ गया है। देखो मेरे पास ये 4 रिएक्शनें दे रखी हैं, ठीक है ना, और मैं सीधा क्वेश्चन बोल देता हूँ क्या है, कह रहा है इन चारों रिएक्शनों में से ऐसी कौन कौन सी रिएक्शनें हैं जिसमें मेरे पास जो प्रोडक्ट है वो डाई कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, मतलब जहां पर आपके 2 आ जाएंगे COOH, ठीक है। मतलब इन चारों में से हमें वो ऑप्शन छांटने हैं जिसमें आपका डाई कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, ठीक है। चलो भाई करके देखते हैं। सबसे पहले स्टेप में यहाँ पर एल्कोहल है, ये Cl है, और NaCN दे रखा है। आपको पता होगा CN आपका न्यूक्लियोफाइल होगा, यहाँ अटैक करेगा, फाइनली यहाँ पर HO हो जाएगा, और इस जगह पे आपका CN लग जाएगा। क्या लग जाएगा? CN, ठीक है। अब यहाँ पर OH माइनस करेगा क्या, वो समझ में मेरे को नहीं आ रहा है। OH माइनस प्लस वाटर, यहाँ कोई फंक्शन नहीं है, सीधा इसकी मैं कराऊंगी हाइड्रोलिसिस, ठीक है। तो जब मैं हाइड्रोलिसिस कराऊंगा तो भाई एल्कोहल पे तो कोई खास फर्क पड़ना नहीं है, साइनाइड ग्रुप जो होगा वो आपका कन्वर्ट हो जाएगा COOH में। फिलहाल इसकी शक्ल सूरत देख के लग रहा है कि ये डाई कार्बोक्सिलिक नहीं बल्कि क्या है, मोनो कार्बोक्सिलिक, तो ये ऑप्शन बेकार हो गया। अच्छा इस वाले में आ जाओ, ये तो बड़ा फेमस क्वेश्चन है कि जो ब्रोमीन वाटर होता है वो केवल एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करेगा और इस एल्कोहल को या किसी भी एल्कोहल को ऑक्सीडाइज नहीं करेगा, तो ये एल्डिहाइड तो आपका COH में कन्वर्ट हो जाएगा, मगर एल्कोहल से एल्डिहाइड और एसिड नहीं बनेगा, तो यहाँ पर भी केवल एक ही COH होगा, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। अच्छा यहाँ पर आइए, इसमें देखिए ये ब्रोमोसाइक्लोएल्केन दे रखा है, पहले हम इसको दे रहे हैं KOH, तो यहाँ SN1 SN2 रिएक्शन के थ्रू यहाँ पर आपका क्या होगा, एल्कोहल बन जाएगा। क्या बन जाएगा? एल्कोहल, ठीक है। मगर अब उसने एसिडिक KMnO4 दे दिया है, ठीक है। एसिडिक KMnO4 एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, हीट भी करा है भाई साहब, तो देखो पहले ये सेकेंडरी एल्कोहल आपका कीटोन में कन्वर्ट हो जाएगा, मगर चूंकि उसने हीट भी कर रखा है तो कीटोन बेटा इसके द्वारा हीट करने पर ऑक्सीडाइज हो जाएंगे, यहाँ से ये टूट जाएगा और ऊपर भी हो जाएगा COH और नीचे भी हो जाएगा COH, मतलब ये बनेगा, यहाँ पर ये हो गया COH, ये कार्बन, फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे, और ये भी आपका COH। ओ भाई ये क्या दिख रहा है? डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, तो C तो सही है। डी वाले में क्या है, यहाँ पर मैंने रिएजेंट नहीं लिखा है, वो क्रोमिक एसिड बस दे रखा है, ठीक है। तो क्रोमिक एसिड इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है जो फिलहाल कीटोन को ऑक्सीडाइज कर दे, ये बस प्राइमरी एल्कोहल को कार्बोक्सिलिक एसिड में भेजेगा, हीट भी उसने नहीं करा है, तो यहाँ पर भी आपका डाई कार्बोक्सिलिक नहीं बनेगा। फाइनली जो ऑप्शन सही होगा वो आपका क्या सही होगा? C, इसमें ही केवल आपका डाई कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। इसको आप नोट कर लीजिए फटाफट वीडियो पॉज करके। भाई साहब ये क्वेश्चन बहुत अच्छा दे रखा है, और भाई साहब बड़े बड़े धुरंधर बच्चे भी इसमें भाई साहब कहीं ना कहीं लटक गए होंगे। ये क्वेश्चन भाई बच्चों के लिए नहीं है बल्कि टीचरों के लिए है, मैं साफ बता दूं, क्योंकि काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड था और इसमें एक जगह पे बहुत भयंकर वाला ट्विस्ट है। अब उसने एक मॉलिक्यूल X दिया है और कह रहा है X के मैंने 16 मोल लिए। कितने मोल लिए? 16 मोल। और इस पूरे प्रोसेस को कराते कराते S बना है, कह रहा है S बताओ कितना ग्राम में बनेगा। उसने कुछ जगह पे लिखा है कि कहीं 100% कन्वर्जन हुआ है, कहीं 50% हुआ है, फिर उसका 50%, फिर 50% और फिर कहीं 50%। तो एक काम कर लेते हैं, पहले कन्वर्जन बाद में करते हैं, पहले देखते हैं S के कितने मोल बनेंगे। अच्छा ये बताओ, ये 16 मोल दे रखा है, मेरे पास जो X है वो 16 मोल है, जो P बना है वो 100% बना है, जो भी बना भूल जाइए अभी, जो P बना है वो 100% बना है, मतलब P के भी 16 मोल आएंगे कन्फर्म है, क्योंकि अगर मेरे पास मोल आ गया इसका तो मोल इज इक्वल टू मास अपॉन मोलर मास, और जब प्रोडक्ट बनेगा तो उससे मैं मोलर मास निकाल के आपका अमाउंट ग्राम में बता दूंगा। हाँ Q जो बना है वो कह रहा है इसका 50% है, आधा हो गया, मतलब Q के बच्चा कितने मोल तैयार हुए हैं? 8 मोल तैयार हुए हैं, ये बात तय है। Q के बाद जो R बना है वो फिर से उसका 50% हो गया, यानी जो R बना है बेटा वो 4 मोल ही बनेगा। इतनी बात समझ में आ रही है? R के बाद जो T बना है वो फिर 50% हो गया, आधा होता जा रहा है,
तो बेटा ये मेरे पास 2 मोल बना, बताओ सही है। और जो आखिरी में S बना है वो फिर से इसका 50% हो गया, तो यानी फाइनली जो S बना है वो मेरे पास 1 मोल बन गया। मतलब 1 मोल का मतलब जो इसका मोलर मास होगा वही इसका ग्राम में मास होगा, ठीक है। अच्छा चलो भाई रिएक्शन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सोडियम और ड्राई ईथर दिया है, ठीक है। अच्छा ये तो भाई हमारे पास चूंकि बेंजीन पे ब्रोमीन लगा है तो ये आपकी फिटिक रिएक्शन है। तो जब मैं इस पर फिटिक लगाऊंगा तो 2 NaBr निकल के 2 बेंजीन रिंग, हाँ 2 बेंजीन रिंग जुड़ जाएंगी, 2 बेंजीन जुड़ जाएंगी। हाँ ये साथ में चलेगा कि नहीं, क्योंकि ये एसिटल है, क्योंकि उसने करा दिया हाइड्रोलिसिस, तो एसिटल टूट के फिर से आपका एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब देखिए क्या होगा, पहले तो आपका ये बेंजीन रहेगा, इस पे फिर से एक आपकी बेंजीन आ जाएगी, और इस पर यहाँ पर जब एसिटल की होगी हाइड्रोलिसिस तो ये बन जाएगा CHO, और ये भी आपका बन जाएगा CHO, ठीक। पहला प्रोडक्ट तो ये जो P है वो ये बनेगा, ठीक है। आप चाहें तो इसका मोलर मास निकाल लीजिएगा, वो अपना 210 आ जाएगा, वो करके देख लेना, ठीक है। अब उसके बाद उसने NaOH के साथ हीट करा है। अब देखिए इस मॉलिक्यूल में दोनों ग्रुप एल्डिहाइड के हैं, तो यहाँ पर भी अल्फा H नहीं है तो यहाँ पर भी अल्फा H नहीं है। इसका मतलब ये देगा कैनिजारो रिएक्शन, और ये बेटा इंट्रामोलिकुलर कैनिजारो रिएक्शन है। तो एक ग्रुप ऑक्सीडाइज होकर बनाएगा एसिड का सॉल्ट, मगर चूंकि हाइड्रोलिसिस करा देंगे तो वो एसिड बन जाएगा, और एक बनाएगा एल्कोहल। तो फाइनली 2 रिंग तो आपकी ऐसे रहेंगी, इनका तो चिपकना ऐसे तय है, ठीक है। एक तरफ हो जाएगा COOH, एक तरफ हो जाएगा CH2OH। ये मेरा बन गया, क्या बन गया, Q बन गया। क्या बन गया बच्चा, Q बन गया। Q यहाँ तक आ गया। अब देखो जो 50% भूल जाइए क्योंकि उसकी वर्किंग मैं कर चुका हूँ, ठीक है। अब ये सोडा लाइम साथ हीट करा है तो इसका फंक्शन होता है COH को गायब करना, ठीक है। जहाँ पर भी COH होगा इसको गायब कर देगा, तो इसको आप गायब कर दीजिए। तो जब आप गायब कर देंगे इसको तो ये गायब करने के बाद H यहीं जुड़ जाता है ना, तो ये ऐसे रहेगा, और इस जगह पे आपका हो जाएगा CH2OH हो जाएगा, ठीक है। अच्छा इसको गायब करने के बाद ये जो बन गया वो R बन गया। क्या बन गया, R। ये मेरे पास Q है, बाकी पहले लिख लेना, ये P है, ठीक है ना। अब इसके बाद ये PbR3 दे रखा है, इसका फंक्शन आपको एल्कोहल पे पता होगा, एल्कोहल पे जहाँ OH होगा वहाँ Br कर देगा। तो फाइनली ये जो बनेगा, जो आपका T वाला है वो ये ऐसे रहेगा। इस जगह पे उसने लीविंग ग्रुप की व्यवस्था करी है CH2 और Br। यहाँ तक बात क्लियर है। ये आपका T बन गया। क्या बन गया, T। अब यहाँ पे एक बढ़िया ट्विस्ट है, कह रहा T की रिएक्शन मैंने R से कराई है इन प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस सोडियम हाइड्राइड। मतलब T पे ये नहीं लगाना है, T पे ये नहीं लगाना है, T पे रिएक्शन R से करानी है। R मेरे पास ये है, अच्छा R ये है और ये T है। सोडियम हाइड्राइड एक स्ट्रॉन्ग बेस होता है, इसमें तो कोई खास एसिडिक एच है नहीं। तो यहाँ पर देखिए सोडियम हाइड्राइड यहाँ का एसिडिक एच निकाल के बना देगा एल्कोक्साइड बना देगा। क्या बना देगा, एल्कोक्साइड। चूंकि ये 1 डिग्री का आपका दिख रहा है, इस पे एक ही कार्बन है जो यहाँ पे अटैक करके इसके साथ दिखाएगा विलियमसन सिंथेसिस। इसका मतलब क्या होगा, ये टर्म इसके साथ जुड़ जाएगा तो पहली बेंजीन बन जाएगी, ये आपकी दूसरी बेंजीन बन जाएगी, इसके बाद ये आपका CH2 हो जाएगा। इसका अटैक बेटा यहाँ हुआ होगा, फिर से आपका CH2 हो जाएगा, CH2 के बाद फिर से आपकी बेंजीन हो जाएगी, और इसके ऊपर फिर से आपकी टंग जाएगी बेंजीन। फाइनली ये स्टेप जरूर लोग गलत करेंगे जिन्होंने R को नहीं देखा होगा, ठीक है। तो ये फाइनली बन गया। अब आप इसका मास निकाल लीजिए, मोलर मास। चूंकि इसका आपका 1 मोल बना था, इसका क्या बना था 1 मोल, तो जो इसका मोलर मास होगा वही आपका मास होगा। तो इसका मोलर मास आप निकाल लेंगे। आपके कार्बन 6, 6, 12, 18, 24, 25, 26 कार्बन है, बाकी अपना H वगैरह जोड़ लीजिएगा। जो मोलर मास होगा वही मास होगा। वीडियो पॉज करके इसको आप बना लीजिए फटाक से। भाई साहब देखिए ये भी एक अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है। आपको एक साइक्लिक ईस्टर दिया गया, ठीक है। उसको पहले एक रिएजेंट दिया गया लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, सीधे बस रिड्यूस करेगा और अल्कोहल बनाएगा, P बनेगा। उसको उसने H2SO4 साथ हीट करा है। अगर ये अल्कोहल बनेगा तो पक्का ये एल्कीन टाइप का कुछ होगा, डिहाइड्रेशन वगैरह होगा। अच्छा ये अल्कोहल है तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ऑक्सीडाइज करके स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, एसिड बना देगा। फाइनली जो बनेगा
उसको दिया है सोडा लैम्प। फिलहाल इस रोड मैप को पूरा करते हैं पहले, उसके बाद चेक करते हैं कौन कौन से ऑप्शन करेक्ट हैं। ठीक है, ये रिड्यूस करेगा तो यहाँ से ब्रेक कर देगा, दोनों तरफ कर देगा OH OH। ठीक है, तो मैं पहले यहाँ बना लेता हूँ, इस जगह पर एक OH आ जाएगा, ये ऐसे ये ऐसे ये ऐसे ये ऐसे, और बेटा यहाँ पर इस जगह पे एक OH आ जाएगा, ये बीच वाले कार्बन पे डार्क होकर के यहाँ लगा रहेगा PH, ये तो मेरे पास P है। ठीक है, अब इसके बाद जब ये तो P हो गया, जब आप ऑक्सीडाइज करेंगे तो ये भी प्राइमरी अल्कोहल, ये भी आपका क्या प्राइमरी अल्कोहल, तो ये बन जाएगा COOH। उसके बाद ये कार्बन CH में आ गया, तो ये कार्बन फिर ये कार्बन फिर ये कार्बन फिर ये भी आपका हो जाएगा COH, और ये आपका डार्क रहेगा और बाकी इधर रहेगा PH। ठीक है, तो ये आपका Q हो गया। अच्छा ठीक है, इसके बाद जरा P पे उसने एक और काम किया है, P को उसने दिया है H2SO4 और हीट भी करा है 443 तक। तो डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल कर दो सीधा सा, देखो सिंपल सा डिहाइड्रेशन करोगे, OH यहाँ से H यहाँ से यहाँ डबल बॉन्ड, OH यहाँ से H। इसके अलावा अगर आप रिअरेंजमेंट करते भी हैं तब भी वही आंसर आने वाला है, आप करके देख लीजिएगा। ठीक है, तो ये ऐसे ये ऐसे ये ऐसे ये ऐसे ये ऐसे। ठीक है, तो यहाँ डबल बन जाएगा, और एक मिनट, ये तो कार्बन नहीं है, कितने कार्बन है चेक कर लेता हूँ, एक कार्बन यहाँ एक कार्बन यहाँ, 1 2 3 4 5 कार्बन। ठीक है, 1 2 3 4 5, ये डबल यहाँ आएगा, ये डबल यहाँ आएगा, और ये एकदम बीच में आपका PH ऐसे जुड़ा रहेगा। ठीक है, अच्छा अब Q पर अगर सोडा लैम्प दोगे तो यहाँ से CO2 गैस निकलेगी, यहाँ CO2 निकलेगा, तो फाइनली ये CO2 ये वाला कार्बन गायब भी हो जाएगा। तो 1 2 3 कार्बन आपके ऐसे बनेंगे, इस तरह से बचेंगे। ये आपका डार्क करके PH होगा, डार्क करके बाकी ऐसे PH होगा, ये आपका Q बनेगा। क्या बनेगा? Q। ठीक है, अब देख लेते हैं भाई, देखो 3 कार्बन थे, 5 कार्बन थे, 5 में 2 चले जाएंगे। ठीक है, अब क्या कह रहा है, P इज एन ऑप्टिकली एक्टिव। कहाँ है P? ये P है। देखो ये सेंटर कायरल है नहीं, ये है नहीं, इस पे शक हो रहा है, मगर ध्यान दे देखो इसके इधर जो व्यवस्था इधर है वही व्यवस्था इधर भी बनी हुई है। ठीक है, 2 कार्बन के बाद OH, 2 कार्बन के बाद OH, मतलब ये सेंटर कायरल नहीं है, ऑप्शन ए गलत है। ठीक है, कह रहा है S गिव्स बेयर टेस्ट। S कहाँ है मेरे पास? ये मेरे पास S है। ठीक है, S में 2 डबल बॉन्ड आ रहे हैं, बेयर से रिएक्शन करेगा तो ये आपका सही है। ठीक है, Q गिव्स एफरवेसेंस विद सोडियम बाइकार्बोनेट, सही लिखा है, आपका कार्बोक्सिलिक एसिड है, सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट होता है तो ये CO2 गैस निकालेगा, ये भी सही है। R इज एन एल्काइन, कहाँ एल्काइन है? R कहाँ है मेरे पास? R कहीं दिया है, ये 2 मैंने क्यों लिख दिए हैं, ये लास्ट वाला R है, R एल्काइन तो दिख नहीं रहा है मेरे को कुछ, है ना, तो ये ऑप्शन आपका गलत है। तो 2 ऑप्शन सही हैं आपका, सेकेंड और थर्ड। इसको बना लीजिए फटाफट, वीडियो पॉज करके आप। अब देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा भाई घुमाने वाला है, इसमें क्या करना है, एक लिस्ट 1 दे रखी है और एक लिस्ट सेकंड दे रखी है, बताना है कौन किससे मैच करना है। एक चीज़ ध्यान देने वाली है, लिस्ट 1 में केवल 4 ऑप्शन है, PQRS, और यहाँ पर 5, मतलब कोई एक ऐसा होगा जिससे मैचिंग शायद ना हो। ठीक है, कह रहा था क्वेश्चन में कि इन रिएक्शनों को कराने के बाद जो प्रोडक्ट बनेंगे, बात सुनिए क्वेश्चन क्या है, इन रिएक्शनों को कराने के बाद जो प्रोडक्ट बनेंगे उनमें से किस पर कौन सी रिएक्शन लग सकती है। जैसे आपकी हाफ मैन ब्रोमाइड रिएक्शन है तो ये एमाइड पे लगेगी, कहाँ लगेगी? एमाइड, तो बेंजेमाइड वगैरह जो भी है, तो इसमें से जिसमें बन जाएगा वो उसके साथ सही हो जाएगा। अब बताइए पहला देखते हैं, टोलिन को दिया आपने CrO2Cl2, भाई ये इटार्ड रिएक्शन है, केवल कराइए हाइड्रोलिसिस, तो इटार्ड में आपका बेंजीन के ऊपर आ जाएगा CHO, आपको पता है ये एल्डिहाइड बन गया, और भाई साहब इसमें अल्फा H भी नहीं है, इसका मतलब ये कैनिजारो देगा, मतलब कुल मिला के जो आपका S वाला है उसका तो फर्स्ट हो गया। ठीक है, S वाले का क्या हो गया? फर्स्ट, क्योंकि कैनिजारो ये दे देगा। ठीक है, अच्छा बेंजोइक एसिड को जब दोगे PCl5 तो पहले यहाँ का OH हट के Cl लग जाएगा, तो हो जाएगा C डबल बॉन्ड O, बगल में Cl, बेंजोइल क्लोराइड। अब इसको जब आप अमोनिया गैस दोगे तो ये HCl निकल जाएगा, बन जाएगा इस तरह से आपका बेंजेमाइड, C डबल बॉन्ड O और NH2। अभी ख़त्म नहीं हुआ है, उसने आगे P2O5 दिया है, पानी निकाल लेगा और बना देगा नाइट्राइल, मतलब बेंजीन के ऊपर आपका हो जाएगा CN। ओ भाई ये साइनोबेंजीन बन गया, और साइनोबेंजीन जो होता है वो स्टीफन का पार्ट होता है, मतलब जो P वाला है,
पी वाला है उसका मैं मैच कर रहा हूँ सेकेंड नंबर। कौन सा नंबर? सेकेंड। अब इसको देख लेते हैं, नाइट्रोबेंजीन का रिडक्शन कराना है, ठीक है, तो भाई ये एनिलीन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? एनिलीन, ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा NH2, ठीक। अब इसका कराना है डाई एजुटाइजेशन, तो ये N2Cl बन जाएगा। क्या बन जाएगा बच्चा? N2Cl। अच्छा, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड पर लगती है सैंडमेयर रिएक्शन, इसका मतलब आपका जो Q वाला है, Q वाले का आपका थर्ड हो जाएगा, ठीक है। अब बचा मेरे पास बस R वाला, इनमें से किसी एक में आपका होगा, ठीक है। अब देख लेते हैं फोर्थ नंबर, एक फिफ्थ भी दे रखा है। फोर्थ नंबर क्या है? देखो बाकी देखो 3 अगर मैच हो गए, मेरी बात समझ लो, 3 मैच हो गए हैं तो चौथा मैच करने में इतनी दिक्कत नहीं आएगी, इतना टफ नहीं दिया था, बाकी आप ऑप्शन में देख लीजिएगा। चलो भाई इसको कर लेते हैं। टोल्यूइन को क्लोरीन दिया, सनलाइट वाटर, तो सीधी सी बात है क्लोरीन दिया तो मैं यहाँ पर 2H हटा के Cl लगा लेता हूँ, फाइनली यहाँ बनाता हूँ CHO, क्योंकि आगे टॉलेंस रिएजेंट दे रखा है, ठीक है ना। CHO बनेगा, जो इसको ऑक्सीडाइज करेगा टॉलेंस को, तो बनेगा बेंजोइक एसिड, COH बन जाएगा। इसको मैं SOCl2 दूंगा, एग्जाम में गलत दिया था SO2Cl2, तो फिलहाल यहाँ पर आपका OH के बदले Cl, मतलब बेंजोइल क्लोराइड आ जाएगा, बेंजोइन को बस COCl, और जब मैं इसको अमोनिया दूंगा तो बेटा बेंजेमाइट बनेगा, बेंजेमाइट, काम खत्म हो गया। R वाले का ही आपका फोर्थ ऑप्शन होगा, ठीक है। तो ये बेटा 2025 के मेरे जितने भी ऑर्गेनिक के क्वेश्चंस आए थे मैंने सारे छांट लिए थे, इतने ही क्वेश्चंस आपके 2025 के एडवांस के पेपर में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पूछे गए हैं। अब जो नेक्स्ट वीडियो आएगा बहुत जल्दी आएगा, जिसमें 2024 के ऑर्गेनिक के PYQ आपके होंगे, ठीक है। अगर लेक्चर पसंद आया करे तो लाइक कर दिया करो, कोई बात ना समझ में आया करे कमेंट कर दिया करो, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस तरह की केमिस्ट्री पढ़ने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।